ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ नियर। क्या आप फाइनल टेस्ट के लिए तैयार हैं? हेलो डिवाइन सोल, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी ने अपने ऊपर जो काम किया, जो मेहनत की, जो लगन से सब एक फेथ पे, ईश्वर के फेथ पे, अपने प्यार के फेथ पे अभी तक आप अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, उनके लिए बहुत सारे आपने एफर्ट भी लगाए। बार बार आप हर्ट हुए फिर भी उनके मनाने की कोशिश की, उनके पीछे आप जाने लगे। जब आपको यह पता चला कि ये आसान नहीं है, क्योंकि यह जर्नी जो है ट्विन फ्लेम की, ये जर्नी है स्वयं को प्रोग्रेस करने की, खुद पर काम करने की, अपनी कमियों को दूर करने की, अपने अंदर के बुरे विचारों यानी कि अपने अंदर के डार्क साइड को बाहर निकालने की। तो आपने स्वयं पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहला जब आप काम करने लगे, आपको पता चला कि आप इस जर्नी में हो, तो आपने ध्यान मेडिटेशन किया। सबसे पहले सेल्फ लव में आए। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव ये होता है कि आप स्वयं से प्यार करो। जब हम अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने अंदर जो भी कमियां होती इसे एक्सेप्ट नहीं करते और हम स्वयं को अच्छा मानते, दूसरे को दोषी मानते, या कई बार जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, कोई हमें जज करता है, तो हम उनके अकॉर्डिंग खुद को वो मानने लगते हैं कि हाँ हमने ये किया, या गलती यहाँ हमारी है, और यहाँ कहीं ना कहीं हम ईश्वर पे फेथ नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ लव इसलिए ज़रूरी है। सेल्फ लव आपकी सेल्फ ग्रोथ करता है। आप जब सेल्फ लव में आते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आपको कोई चीज़ गलत है, किसी ने भी बोला तो गलत है, सही है तो सही है, आप स्वयं से प्यार करने लगते हो, अपने आप को दूसरे के नज़रिए से जज नहीं करते हो, आप कॉन्फिडेंस एनर्जी में होते हो, आप अपनी खुशी के लिए जीते हो कि जो आपकी खुशी ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो एक हित में, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी को दर्द दो, नहीं। वो खुशी जो आप अपने रियल बर्थ से पहचान सकते हो बिना किसी को हार्म किए, आप अपने अंदर अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। अपने अंदर की जो पुरानी दबी हुई जो ब्लॉकेज है, जो ऐसे बचपन में ट्रॉमा जो आपने झेले, किसी किसी की फाइनेंशियल कमी, किसी की कार्मिक फैमिली की वजह से, और किसी की ऐसा हुआ कि मतलब उन्हें लोग जज करते हैं, उन दो लोगों के विचारों से खुद का एक ऑरा बनाना, वो सब आपने हील किया, एक तरह से निकाल दिया उन चीज़ों को, और आप एक ऐसे ऑरा में आ गए, सेल्फ लव में आ गए। आपने अपने आप के प्यार को जाना, अपने आप को समझा, आप स्वयं को समझने लगते कि हमें चाहिए क्या। पहले हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या, किस चीज़ से हम संतुष्ट होंगे। तो कभी किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, कभी किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, और हम यह सोचते हैं कि हमारी खुशियों के लिए कोई पर्सन या कोई वस्तु हमें मिलेगी तभी हम खुश होंगे। पर ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानोगे, अपने अंदर की खुशियों को नहीं जानोगे कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हो, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको आप अकेले भी खुश रह सकते हो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम करके खुश रह सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को जब शुरू शुरू में दबाते हो लोगों को कहने की वजह से, मान लीजिए कि किसी को डांस अच्छा लगता है, तो लोग बोलते हैं कि अरे कितना डांस करती है, क्या करती है, इसको और कुछ लाइफ में नहीं करना है, आप वहाँ उसे छोड़ देते हो। किसी को सॉन्ग गाना पसंद है, तो उसे भी आप लोगों की वजह से छोड़ देते हो या फैमिली की वजह से छोड़ देते हो, क्योंकि लोग आपको टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी को आर्ट पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को ऐसा मतलब नेचर में रहना पसंद है, तो आप किसी न किसी वजह से अपनी हॉबीज, अपनी जो खुशी है वो छोड़ते रहते हो। इसी वजह से वो ट्रॉमा हो जाता है। और कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि फैमिली, कार्मिक फैमिली होती है, कुछ ऐसा बर्डन होता है हमारे बचपन में, जैसे पैसे की कमी होना,
बहुत पैसे की कमी होती है, पर आज आपकी कंडीशन सही है, पर आप अपने जो पास्ट की यादें हैं उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। आप वही चीज़ सोच रहे हो कि मेरे पास्ट में ये मेरे पास कपड़ा नहीं था, मेरे पास्ट में मेरे खाना को नहीं था, मेरे पास्ट में मेरे पास घर नहीं था, या ऐसी चीज़ों को आप पकड़े रखते हो। तो जब आपकी कंडीशन आज सही है तो आपको पास्ट को छोड़ना होगा। सबसे पहला ये है। दूसरा ये कि आप किसी के लिए, जैसे आप खुद को जज करना नहीं पसंद करते हो, आप जानते हो कि मुझे कोई जज करे तो मुझे नहीं पसंद आता, मुझे बुरा लगता, मुझे गुस्सा आता है, तो सेम आपको ये करना, किसी को जज ना करें। और मान लीजिए आपने अपने ऊपर काम किया और आप एक ऐसे ऑरा में आ गए कि चलो सबसे निकल गए, आप एक अच्छी स्थिति में आ गए, आपने मौन रहना शुरू कर दिया, आप शांत रहना, अपनी खुशियों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया आप। पर एक बात और है कि आपको स्वयं को जानना है और फिर अनकंडीशनल लव में आना है। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो दूसरा हमारा स्टेप होता है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या होता है कि चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे कोई प्राणी मात्र हो, चाहे कोई हो, हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो किसी को हर्ट हो, हम किसी को जज ना करें। अगर कोई बात हमें किसी की बुरी लगती है तो हम स्वयं को उस जगह पे रख के सोचें। अगर हमें वह स्थिति में हमें वो चीज़ें सही लगती है तो हम बोल सकते हैं, और नहीं भी। वैसे मेरे हिसाब से किसी को बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि लोगों को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी पसंद है। तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में किसी को जज करने वाले, किसी को बोलने वाले। मेरी थिंकिंग ये है, किसी और की थिंकिंग और होगी, तो हमें ध्यान नहीं देना। अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है किसी की, अपने फैमिली की ले लीजिए, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने बच्चों की, अपने पति की, तो बुरी लगती है, ठीक है, वो उनका मैटर है, वो कर रहे हैं। हम कौन है टोकने वाले? क्योंकि वही वो रोक टोक हमें खुद नहीं पसंद है तो हम क्यों रोकें? हम अपना काम कर रहे हैं, अगर हमें वो चीज़ें नहीं पसंद है तो हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उस पे हम बोल सकते हैं। बोलना क्या, आप गुस्सा हो नहीं, आप उनको समझा सकते हो। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, उनकी चीज़ों से इरिटेट मत होइए, आप सेल्फ जोन में आइए। और तीसरा चीज़ ये है कि जब आपका यूनियन होने वाला होता है तो यूनियन के पहले आपको अपने चीज़ों को जो आज तक आपने सीखा अपनी जर्नी से, पहली बात तो सबको माफ़ी देना है। जो भी हो, आपकी अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आया है तो वो पर्सन आपको सिखाने के लिए आए, आपका कार्मिक बर्डन दूर करने के लिए, चाहे वो आपके कार्मिक फैमिली हो या एवरीथिंग कोई भी हो सकता है। तो उससे पहली बात माफ़ करना सीखिए। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो समझ लीजिए कहीं न कहीं हम खुद को माफ़ करते हैं, खुद के बर्डन को हील करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने बुरा किया और आप बुरा किया, ठीक है, वो तो बुरा करके निकल गया, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का भान ही नहीं है। अगर भान होता तो हमसे सॉरी बोलता, माफ़ी माँगता, और उस वो अपने में मस्त था, उसने अपने हिसाब से सही कर दिया। अब वो बर्डन कहीं न कहीं हम लेकर ढो रहे हैं। हमें ये हमेशा हमारे दिल में उनके लिए ईर्ष्या होगी, हमेशा शिकायतें होंगी कि इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, इसने मेरे साथ गलत किया। तो दुखी कौन है? परेशान कौन है? बर्डन लेके कौन जी रहा है? हम ना, जिसने सोचा वो जी रहा है, वो बंदा तो मस्त है। तो सबसे पहले खुद को हील करने के लिए लोगों को माफ़ करना सीखें। जैसे-जैसे आप अपनी माफ़ करोगे, आगे बढ़ोगे, वैसे-वैसे जर्नी में आप प्रोग्रेस करने लगते हो। सेल्फ लव का ये भी एक बहुत बड़ा तगड़ा पॉइंट है कि आप लोग माफ़ करिए। कई बार जाने-अनजाने में हमें गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार हम जानबूझ के भी करते हैं, गुस्से में करते हैं या किसी से अपना बदला लेने के लिए करते हैं। पर कई बार अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, जहाँ हम नहीं चाहते फिर भी हम किसी को हर्ट कर देते हैं, कुछ जीव जंतु को चोट पहुँचा देते हैं, नुकसान कर देते हैं। माफ़ी माँगना सीखिए। सबसे माफ़ी माँगना सीखिए। माफ़ करना और माफ़ी माँगना ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आध्यात्मिक यात्रा आपने शुरू की है, तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है? क्या आपको हर पर्सन से, हर जीव जंतु के पास जाकर माफ़ी माँगना है? नहीं, आप अपने एक शांत बैठ जाइए, क्योंकि हम जो करते हैं ना, हमारी एनर्जी कोई भी रिसीव करता है। अगर हम सही दिल से, जैसे हम किसी के लिए गुस्सा हो तो वो एनर्जी वो पर्सन रिसीव करेगा और बदले में हमें गुस्सा मिलेगा।
भले ही वो नहीं बताएगा कि इस चीज़ के लिए हम गुस्सा हैं, पर हमें वो चीज़ रिसीव होगी। जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। अब हमें शांत मन से उन्हें माफ़ी मांगना है। अकेले में शांत कहीं बैठ जाइए। आप सबसे पहले ये बोलिए कि जो भी जाने अनजाने में आपने गलती करी या मेरे साथ किया, आपने जो लेसन दिया उस चीज़ के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। और मैंने किसी का जाने अनजाने में अगर दिल दुखाया है या किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाया है, तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करें। यह सेल्फ लव का यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आप सबसे पहले ये शुरू करिए। दूसरी बात, चलिए आपने ये शुरू कर दिया, बहुत सारे सोल इस अच्छी अवस्था में आ गई हैं जिनका यूनियन नियर है, तो वो चीज़ करती हैं, ये चीज़ करती है, उन्हें किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। वो अपने आप को बर्डन से निकाल कर सेल्फ लव में आई, अनकंडीशनल लव में आई और उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। अब होगी आपकी ग्रोथ। जब डिवाइन आपको प्योरिटी पाते हैं, आपके अंदर कोई ब्लॉकर्स नहीं होता है, तो आपको डिवाइन हर बार ऊपर उठाते हैं। आपके साथ वो जो यूनिवर्सल शक्तियाँ वो कनेक्ट करती हैं और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि यह जर्नी कितनी अद्भुत है। धीरे धीरे आप ग्रोथ में जाते हो, आपका इनर यूनियन होता है, आपकी मर्जिंग होती है। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था मर्जिंग क्या होती है, तो मर्जिंग होती है कि हमारा खुद से मिलन, जो हमारा एक ऑरा है, जो हमारी डीएम और डीएफ ऑरा है, उन दोनों का मिलन। हम अपने अंदर ही सफरेट रहते हैं। सच तो ये है, जो सफरेशन का जो भ्रम हम फैलाए हुए हैं कि हम किसी से दूर हैं या हमारा डीएम हमें छोड़ के चला गया, हमारी डीएफ हमें छोड़ के चली गई। कोई नहीं आपको छोड़ के गया है, आप स्वयं से अलग हो। आप जिस दिन खुद से मर्ज हुए, आपके इनर यूनियन हुआ, उस दिन आपको अलगाव की स्थिति महसूस होगी नहीं। आप स्वयं में पूर्ण महसूस करोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आप सफरेशन में हो। अब दूसरी बात, जब हम 3D में रहते हैं तो 3D में तो हम 3D की चीज़ों को देखेंगे कि वो पर्सन हमसे दूर है, हमें ये चीज़ नहीं हजम होती है कि हम स्वयं से मतलब मिल हो गए हैं। तो ये बर्डन आपको निकालना। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया कि आपका यूनियन हो चुका है, आप सेपरेट नहीं हो, आप पास हो, आप हर पल एक दूसरे के साथ हो, वही एक मैनिफेस्टेशन बन जाती है और आपका यूनियन नज़दीक आ जाता है। उसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत सारी सोल को बोलूँगी कि आप ये गलतियाँ ना करें। आप अगर आपका इनर यूनियन हो गया, वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी का इनर यूनियन हो गया तो वो ये चीज़ें सोचेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका अगर इनर यूनियन हो गया तो आप अलगाव की स्थिति में रहोगे नहीं, तो आप ये चीज़ नहीं सोचोगे। लेकिन हाँ, अगर कोई सोल सोचती भी है तो प्लीज़ मत सोचे, क्योंकि आप एक आकार हो चुके हो, आप एक हो, आप अलग नहीं हो। आप ये सोचना शुरू कर दीजिए और यही चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होना शुरू कर जाएंगी। आपके डीएम तक आपकी वॉइस पहुँचेगी, आप टेलीपैथिक कनेक्शन बनाओगे। अगर आप वो आपसे दूर भी हैं तो आप स्वयं के पास ही उन्हें हर पल पाओगे। जैसे आप लेटे हो तो आपको लगेगा वो आपके पास हैं, आप बातें कर रहे हो, कई बार आप टेलीपैथी बातें करते हैं, कई बार ऐसा लगता है उनका टच हमें फील होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा फ़ील होता है जब हम चलते हैं ना, तो हमें लगता है हमारे साथ कुछ चल रहा है या हमारे डीएम चल रहे हैं, तो ये स्थिति अलगाव की रह नहीं जाती। फिर जब आपका खुद से यूनियन हुआ, आपका मर्जिंग हुआ, तो फिर डिवाइन मर्जिंग का टाइम आता है। क्योंकि जब हम खुद से सेपरेट रह सकते हैं तो हम डिवाइन शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं। फिर हमारा यूनियन हो जाता है, हमारा डिवाइन यूनियन होता है। जिस दिन आपका डिवाइन यूनियन हुआ ना, उस दिन समझिए कि आपके लिए ये जीवन पूर्ण हो चुका है। आप मोक्ष की स्थिति में आ चुके हैं। आपके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रहेगी। आप बहुत प्योरिटी में आ जाओगे, आप एक हायर सोल बन जाओगे। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वह डिवाइन ईरा से कनेक्ट हो जाएगी, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगी। यूनिवर्सल मैसेज आप रिसीव करने लगते हो। आपको किसी के लिए मन में कोई गलत भावना नहीं रहती है। आप कभी किसी की ना कमियाँ देखोगे, ना आप अपनी कमियाँ देखो। ये बहुत परम आनंद की स्थिति होती है कि आप परमानंद में सदैव रहने लगते हो। जब ऐसी स्थिति आती है, आप डिवाइन से यूनाइट हो जाते हो, तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ अट्रैक्ट करने लगती है। ना आपके पास पैसे की कमी होगी, ना आपके पास ऐसा होगा कि आपके जो कार्मिक रिश्ते आपको तंग करेंगे, वो आपके अंदर एक दैवी ऊर्जा को देखेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपका सहयोग करेंगे।
आपके बस आपको डिपेंडेंसी में नहीं जाना। जिस दिन आप किसी भी रिश्ते से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने लगे और आप डिपेंडेंट होने लगे, फिर ट्रिगर आपको मिलना ही है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं अब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोह मत बढ़ाओ, आप अपना काम करो, आप ऊपर उठो, आप जो सोल पर्पज़ आपको दिया गया है वो करो, फिर आपको मिलता है अपना का सोल पर्पज़। अब मान लीजिए कि बहुत सारे सोल ऐसे हैं कि जिनको बार बार सपने में भी उनका सोल पर्पज दिखाया जा रहा है, पर वो इतने सेल्फिश हैं, वो डिवाइन की बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें बस ये है, वो पेंडिंग जोन में पड़े हुए हैं कि मेरे पास कोई काम आएगा मैं करूँगी। ऐसा नहीं है, आपको सपने द्वारा, इंट्यूशन द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि आपका सोल पर्पज क्या है। आप उसकी शुरुआत तो करो जो आपका मन बचपन से करने को करता था कि मुझे ये काम करना। और सबका सोल पर्पज भी नहीं होगा, ये भी बताती हूँ। पर सोल पर्पज चलो ठीक है, हमारा सबका सोल पर्पज नहीं, पर कुछ तो पर्पज है ना, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और वो हेल्प हम पैसे से ही नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से करो, क्योंकि सबसे पहले तो इस 3D में जीने के लिए आपको खुद पैसे की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों की सहायता करो, उन्हें अच्छे विचारों का आदान प्रदान करो, उनको हीलिंग करो, उन्हें जब गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप गाइडेंस दो। आप ये मत सोचो कि मैं फ्री में क्यों किसी को कुछ बांटूं। तो अगर आपके अंदर ये भावना आ गई तो आपका यूनियन पक्का नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, कोई भी टेक्निक अपना लो, आप ये सोचते रह जाओगे कि मेरा यूनियन हो कोई क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आप उस लायक नहीं बने हो। आपने अब आज तक का जो ज्ञान सीखा, जो आपने ईश्वर से जो दैवीय ऊर्जा को प्रदान किया, वह आप बांट नहीं रहे हो, अपने अंदर समेट के रख रहे हो। यह लालच में कि मेरा यूनियन होगा मेरे डिवाइन से, तो कभी नहीं होगा। आप सब समझ लो कि जो बोलते हैं ना कि मेरा जर्नी पूरी हो गई, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, आपका यूनियन नहीं होगा। और इसलिए आपके अंदर जो भी है, चाहे वह ज्ञान है, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके विचार है, चाहे किसी की हीलिंग देना हो, आप अपना सोल पर्पज करना शुरू कर दें। किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करें, किसी न किसी अंदर, अपने अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न करें कि मेरा जन्म खुद के लिए नहीं हुआ है, मैं और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। ऐसा सोचेंगे तभी आपके लिए आगे और भी ऑफर आएंगे, आपको डिवाइन अलग अलग कार्य देंगे और आपको बिना किसी स्वार्थ के यह कार्य करना है। जिस दिन आप निस्वार्थी होकर अपना कार्य करने लगते हो, अपना सोल पर्पज करने लगते हो, आपका यूनियन कोई रोक ही नहीं सकता है, और तभी होता है आपका हारमोनियस यूनियन। अब बहुत सारी सोल को ये भ्रम है कि हम 3D पे बार बार मिलते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ और हम यूनाइट होते हैं उनके साथ, मतलब हार्मोन एक्सचेंज करते हैं तो हमारा हारमोनियस यूनियन हो गया। नहीं, ये हारमोनियस यूनियन नहीं है। आपको सबसे पहले डिवाइन मर्जिंग के बाद हारमोनियस यूनियन के बहुत सारे साइन मिलते हैं। जिस दिन आप मिले वो मिलन आपका अद्भुत होगा, अलग होगा, वो डिवाइन द्वारा प्लान किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके अराउंड में होगी तो आपको साइन मिलेगा कि आपका ये हारमोनियस यूनियन है। आप उस टाइम आत्मा से महसूस करोगे, फिर आप में अलगाव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं रह जाती। आप दोनों बैलेंस आ जाते हो, आप दोनों निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हो कि आप दोनों को साथ में शादी करनी है। अगर आप में से कोई भी अलग अलग पार्टनर के साथ है तो आप यह भी निर्णय ले सकते हो कि आपको किसी, क्योंकि देखिए जब आपका हारमोनियस यूनियन होता है तो आप स्वार्थी नहीं रह जाते हो, आप दूसरे के बारे में सोचने लगते हो। तो आपके अंदर यह भी भावना आएगी कि हम अपने सेल्फिश होकर किसी और को आहत नहीं कर सकते हैं। हमें अपने, अगर हमें 3D में डिवाइन ने कुछ दिया है तो हमें वो रिश्ता पूरी काम ऐसे अपने एफर्ट के साथ निभाना है, हमें दोनों बैलेंस करके चलना है। आप फिर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के साथ अपना सोल पर्पज कर सकते हो या अलग अलग सोल पर्पज कर सकते हो। डिवाइन ने वो टाइम दे दिया, तो आपको ये चीज़ें समझनी है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो आप कुछ भी कर लो ना, आपका यूनियन होने वाला नहीं है। तो बहुत सारी सोल जो यूनियन के नज़दीक है, जिनका यूनियन होने वाला है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबके लिए वार्निंग है, आप सब सतर्क हो जाएं। अगर आपने सब कुछ, आपने इतने साल अपने मतलब लगा दिए मेडिटेशन, जाप मंत्रा करने या डिवाइन की पूजा पाठ कर प्रार्थना करने में, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने विचारों को खुला करने की ज़रूरत है, आपको हेल्पिंग नेचर बनने की ज़रूरत है, आपको बांटने की ज़रूरत है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक
कल हरिताल का तीज थी, तो उसके बारे में आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये ज़रूरी क्यों है। जब माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की, ठंडी गर्मी बरसात, वह ना उनको धूप दिखता था, ना ठंडी दिखती थी, ना बरसात दिखता था। वह निरंतर बिना खाए, कुछ दिनों तो उन्होंने फलाहार पे किया, कुछ दिन बेलपत्ते खाकर, कुछ दिन नहीं, कुछ मतलब साल महीने उन्होंने बेलपत्तर खा कर के, कुछ दिन जल पीकर किया, फिर जल भी छोड़ दिया। मतलब धीरे धीरे उनकी तपस्या और भी बढ़ती गई, जैसा कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि मैं तपस्या कर रही हूँ। तो जब बढ़ती गई, उनका तपस्या जब पूरा हो, उनकी फाइनल टेस्टिंग जब आने लगी, तो महादेव की एक जो शिव है ना, शिव सक्षम है, शिव ऐसे हैं कि उनके कोई उन जैसा नहीं है। तो शिव अपने अर्धांगिनी को ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे कि उसमें कोई भी त्रुटियां हों, तो वह टेस्टिंग लेने आए। उन्होंने, महादेव ने सोचा कि अब इनकी परीक्षा लेने की बारी है, ऐसे मैं इनको अपना नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले महादेव की ने क्या किया, एक योजना रची। तो नारद जी को प्रपोजल लेके भेज दिया कि श्री हरि का प्रपोजल उनको देने के लिए। देखिए, आप सबका ये से समझिएगा, बहुत सीख मिलेगी आप सबको। तो श्री हरि जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जो कि पालनहार है, जिनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, महादेव बैरागी हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो सुख सुविधा और सब चीज़ें से संपन्न हो। पर माँ पार्वती ने महादेव को अपना पति मानकर उनके लिए तपस्या की थी कि मुझे महादेव को प्राप्त करना है। जब उनके माता पिता के पास हिमवान और मतलब के पास आया उनका प्रपोजल, तो उन्हें तो बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी एक ऐसे मतलब देव के पास जा रही है जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, महल है, मतलब सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं होगी। और एक तो वह सर्वश्रेष्ठ देवता है, तो कौन इस प्रपोजल को अस्वीकार करेगा। अब ये बातें चलने लगी। माँ पार्वती ने को उनकी सखियों ने बताया कि ऐसा कुछ मतलब चल रहा है, और उनके पास उनके पिता भी मान गए हैं क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो माँ पार्वती को ये लगा कि मेरे लिए ये रिश्ता आया है, मैं मानती ही सर्वश्रेष्ठ है, पर मैंने तो इतनी तपस्या महादेव के लिए की है, मैंने उनको पति रूप में माना है, तो मैं किसी ऐसे प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करूं। फिर उन्होंने अपनी किसी सखी के पास वह गई, और अपने जब सखी के पास गई तो उनसे विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे माता पिता को लाख समझाने के बावजूद वह समझ नहीं रहे हैं। तो उनकी सखी ने एक उनको बोला कि ऐसा है कि मैं तुमको लेकर, दो सखियां और थी उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको लेकर और चलती हूँ एक जंगल में, जो ऐसे जंगल में जहाँ कोई ढूंढ ना पाए, तो वहाँ उनको लेकर, और मुझे कोई बोलेगा बाद में अगर हम मिल भी गए तो मैं बोल दूँगी कि मैंने तुम्हारा हरण किया है। तो जब वो लेकर गई, उनको लेकर जा ही रही थी, महादेव उनको मिले। महादेव ने एक मगर का रूप धारण किया, मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का, और एक आदमी का रूप धारण किया, एक मतलब ऐसे इनोसेंट बच्चे के रूप में, और माया से जल बना दिया। अब उस जल में वो बच्चा डूब रहा था और मगरमच्छ उनको पकड़ रहा था। अब बार बार वो मतलब चिल्ला रहा था कि मेरी कोई मदद करे, मेरी कोई मदद करे। माँ पार्वती ने देख लिया। माँ पार्वती ने जब देखा तो कहा कि इसे छोड़ दो, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारा आहार बन जाऊंगी, पर इसे छोड़ दो। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यह मेरा आहार है, तो मुझे धोखा दे दोगी। माँ पार्वती ने कहा नहीं, मैं धोखा नहीं हूँ, मैं वचन देती हूँ कि अगर इसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारा आहार बन जाऊंगी। उन्हें यह नहीं भान था कि मैं अपने शिव के लिए तपस्या कर रही हूँ, मेरे शिव मुझे मिलेंगे, मुझे आगे का जीवन अपने शिव के साथ जीना है। उनके अंदर इतनी काइंडनेस थी, सबसे पहले उनको उस बच्चे को बचाने के लिए भावना आई। वो सब कुछ भूल गई कि मैं क्यों भाग रही थी घर से, क्यों मतलब मैं किस प्रयोजन से जा रही थी। तब बच्चे को छोड़ने के लिए उस मगर ने बोला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस योनि से मुक्ति चाहिए, और तुम मुझे अपनी तपस्या, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम एक तपस्विनी हो, अपने तपस्या का आधा भाग मुझे दोगी, तब जाके मैं छोड़ूंगा।
जबकि माँ पार्वती को पता था कि मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है, अब महादेव मुझे मिलने वाले, मेरा फाइनल मतलब इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जब उन्होंने बोला कि बिना सोचे, माँ पार्वती के अंदर इतनी दया भावना आ गई, उन्होंने बोला ठीक है, मैं फिर से तपस्या का क्या है, मैं फिर से तपस्या कर लूँगी, मुझे इस तपस्या से कोई भी, जैसे लोग बोलते ना कि मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी, मैंने एनर्जी बड़े संयोजन करके रखी है, एनर्जी को अपनी ख़राब नहीं करना, तो इस बात को समझिए ये बात कहाँ रिलेट करती है। तो माँ पार्वती ने बिना कुछ सोचे उसको बचाने के लिए अपनी तपस्या का आधा भाग दे दिया। जैसे ही तपस्या का आधा भाग दे दिया, मगर ने उस बच्चे को छोड़ दिया और वो माँ पार्वती आगे बढ़ी। उन्हें सुकून मिला कि मैंने किसी की जान बचाई। अब वह दोबारा तपस्या में बैठने जा रही थी, तब तक शिव जी प्रकट हुए और माँ पार्वती को बोले कि अब आप तपस्या क्यों कर रही हो, आपकी तपस्या तो पूर्ण हो चुकी है। माँ पार्वती ने बोला कि नहीं, मेरी तपस्या कहाँ पूर्ण हुई है, मैंने तपस्या तो पूर्ण कर ली, आपके जो भी आपने नियति दी थी, जो भी दिन दिया था, पर मैंने अपनी तपस्या का आधा भाग उस मगर को दे दिया। वो एक बच्चे को पकड़ रखा था उसको इस योनि से निकालने के लिए। तब महादेव ने बताया कि यह जो मगर था और जो बच्चा था वह मेरा ही मायाजाल था, वह मगर के रूप में भी मैं था, बच्चे के रूप में भी मैं था। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारा यह फाइनल टेस्टिंग चल रहा था और तुम्हारे अंदर मतलब ऐसा भावना नहीं थी कि तुम सेल्फिश हो गई, तुमने पहले उस बच्चे को देखा, उन मगर से बचाने के लिए अपनी तपस्या का आधा भाग दे दिया, तो अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो बीच में आ गया व्यवधान कि उनके माता पिता खुश नहीं होंगे, तो माँ पार्वती अपने माता पिता की लाडली थी और एक ऐसी संतान थी जो अपने माता पिता की बिना आज्ञा के शादी नहीं कर सकती थी। और महादेव ने भी बोला था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक तुम्हारे माता पिता की रजामंदी नहीं हुई। क्योंकि फिर क्या हुआ, वो चली, उनकी सखी उन्हें लेकर आगे बढ़ती है। वह एक वन में जाती हैं। वन में बहुत घनघोर जंगल रहता है। वहीं जाके दोनों इस योजना से सो जाती हैं कि अब तो माता पिता मानेंगे नहीं और मेरी शादी कराकर मानेंगे श्री हरि से, और मुझे श्री हरि चाहिए नहीं, तो हम इस जंगल में रहेंगे, या तो हमें कोई शेर खा लेगा या तो हम ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर अब हमें इस जंगल से जाना नहीं जब तक हमारा प्राण न छूट गया। माँ पार्वती और उनकी सखी दोनों सखियाँ इस जंगल में वहीं धरती पर लेट गईं, अपने आप को समर्पण कर दिया कि अगर महादेव की नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होंगी। और उनकी सखियाँ, ऐसे कहते हैं ना, सच्चे मित्र ऐसे ही होते हैं कि जो हर क्षण आपका साथ देते हैं, तो उनकी सखी भी वहाँ लेट गई। फिर इधर पता चला हिमवान को कि माँ पार्वती तो अब है नहीं। उनको ऐसा लगा किसी यक्ष देवता किन्नर ने या गंधर्व ने मेरी बेटी का हरण कर लिया है। फिर वो ढूंढने लगे जंगलों पहाड़ों चीज़ों में ढूंढने लगे। अंत में उस जंगल का पता उन्हें लगा। माँ पार्वती को जब जैसे ही जाते हैं वह अचेत अवस्था में पड़ी रहती है, क्योंकि काफ़ी दिन तक वह जंगल में बिना खाए पिए अपने प्राण त्यागने के लिए पड़ी रहती हैं धरती पर। जैसे ही पहुँचते हैं हिमवान अपनी सेना के साथ, माँ पार्वती को ऐसी अवस्था में देखकर कि एक तो उन्होंने इतनी तपस्या की थी, उनका शरीर पूरा वैसे ही कांटे की तरह सूख गया था, ऊपर से अब प्राण त्यागने के लिए वो उन्होंने निर्णय कर लिया था। जब देखा तो अपनी बेटी को माँ पार्वती को गले लगा लिया, बोला कि ऐसा क्यों कर रही हो बेटी, और कैसे तुम यहाँ पहुँची। तब उनकी दोनों सखियों ने बोला कि मैंने इनका हरण करके इस जंगल में लाई थी, क्योंकि आप इनका विवाह श्री हरि जी से कर रहे थे और ये करना नहीं चाह रही थी, तो हमारा फ़र्ज़ था कि इनको इस चीज़ से निकालना, हमें कुछ सूझा नहीं, आपके आगे हमारी चलती नहीं, तो इसलिए हम इनको लेकर यहाँ आए। फिर माँ पार्वती और हिमवान ने अपनी बेटी की जिद देखकर वह मान गए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह महादेव के साथ ही करूँगा, तुम निश्चिंत होकर घर चलो। और दोनों रोने लगे। तो समझिए कि हमारा जो फाइनल टेस्टिंग है, ऐसा नहीं होता है यार कि हम खुद के लिए सब करें। जीना तो जानवर भी अपने लिए ही जीते हैं।
पर हम एक मानव हैं, हम इस अर्थ पर आगे हैं, सेवा कार्य के लिए आए हैं, लोगों के हित के लिए आए हैं। तो आप सभी अपने पर्पज़ को समझिए, अपने सोल पर्पज़ को करिए। जब तक आप सब अपने सोल पर्पज़ को नहीं करोगे तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। और ये यूनियन का टाइम है, इसलिए बोलती हूँ कि सब किसी न किसी रूप में जो भी आपने आज तक अर्न किया है आप उसे बांटना शुरू करें। जैसे ही आप शेयरिंग नेचर में आओगे, आपके अंदर काइंडनेस आएगी, वैसे वैसे महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि यह यूनियन का ही टाइम है। तो क्योंकि इस बार का जो तीज था वह तीज और चौथ दोनों पर श्री गणेश और माँ पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद हमें एक साथ मिल रहा है। जैसे कि श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता कहते हैं, तो उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें और अपनी सेल्फलेस में, ऐसे नहीं कि हम सेल्फिश होकर बस अपने बारे में सोचें, तो हमारा यूनियन कोई रोक नहीं सकता है। तो बस आप सभी से यही कहना था। और अगर किसी को बातें नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो वीडियो आपको, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, आपको समझ में आया है कि आपके यूनियन में क्या चीज़ बाधा पड़ रही है, तो सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछें। और यह भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी कर लो, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका यूनियन नहीं होने वाला। और यूनियन भी उन्हीं का होगा जो रियल ट्विन फ्लेम है। ऐसा आप मत सोचें कि आप मतलब आप अपने आप को मान लिया ट्विन फ्लेम हो और बस आप यूनियन के भरोसे 10 साल, 12 साल, 15 साल अटके रहो। आपका नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने अगर आपको एक साथ रहने के लिए बोला होगा तभी होगा। और एक बात और भी बताना चाहूँगी, यूनियन का मतलब शादी नहीं होता है कि सबकी अपने ट्विन के साथ शादी ही होगी। तो इस भ्रम से भी निकलें। अगर ट्विन फ्लेम दोनों अनमैरिड हैं तब शादी के बहुत चांसेस हैं। अगर मैरिड है तो चांसेस कम ही बनते हैं। बाकी अगर किसी का कार्मिक पार्टनर के साथ कुछ कम टाइम का पर्पज है, उसे सिखाने आया है, तो वह भी उसकी लाइफ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप तब भी यूनियन में आ सकते हो, लेकिन कोई बिना मतलब की आशा मत जगाएं। अपने अंदर कोई ऐसी इच्छा ही ना पालें जो नहीं हो सकता है। डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें वो आशा पालनी नहीं है। उनका प्लान वही जाने, वो देख लेंगे, जो होना होगा। हमें कुछ नहीं पालना है, हमें सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना है, सबके साथ एक ऐसे भाव से रहना है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे हित के लिए ही कार्य करें। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे दो प्यार करने वाले जो होते हैं पूरा ब्रह्मांड मिलाने के लिए लग जाता है। तो ब्रह्मांड मिलाने के लिए तभी लगता है जब आपके अंदर प्योरिटी हो, आप सबके बारे में सोचो, आप किसी के लिए गलत मत सोचो। आप सेल्फिशनेस में जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी एनर्जी को चेंज करें। जैसे जैसे आप एनर्जी को चेंज करोगे, इस ऑरा में आओगे, वैसे वैसे आपका यूनियन होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो बस इसी शब्द के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। और सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग कि आप सभी का यूनियन हो, आप सभी यूनाइट हों और अपने पर्पज को करके आगे बढ़ें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, अपनी जर्नी को पूरा करें। थैंक यू ऑल एंड लव यू सो मच। सभी को लव यू लव यू लव यू।